प्रिय छात्रों, कल से आगे के वीडियो में हम लोग देखते हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से गति के त्वरण वाले कॉन्सेप्ट में, यानी जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो तो गति के समीकरणों का रूप इस प्रकार होता है। इसी तरह से अगर अगर उस वस्तु का वेग लगातार घट रहा हो या कम हो रहा हो, ठीक है, यानी कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसका वेग, जैसे आप उदाहरण में समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु चल रही है और उसका आप उसमें ब्रेक लगाते जा रहे हो, किसी गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है, और ब्रेक लगातार लगाते जाते रहें तो क्या होता है, अंतिम वेग जो उसका यानी फाइनल वेलोसिटी जो उसकी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लस है, प्लस जो गति के समीकरणों में जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हैं वहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या यूज़ करते हैं, आपका माइनस प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो उनका रूप किस तरीके से हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, आप माइनस रख देंगे। तो ये वाले जो समीकरण हैं आप कहाँ पर प्रयोग करेंगे, जहाँ पर किसी वस्तु का वेग लगातार घट रहा हो या कम हो रहा हो। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर समझते हैं कि आप एक बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, और उस बॉल को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका, पृथ्वी तल से उसको आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपने उसको दी। जिस वेग से आपने उसको फेंका, यानी 10 मीटर हो या 20 मीटर पर सेकंड हो, जितने वेग से आप उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वो उसका प्रारंभिक वेग u कहलाएगा। ठीक है, और h ऊंचाई जाने के बाद, यानी h ऊंचाई चढ़ने के बाद में वो वस्तु का वेग लगातार कम होता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसका वेलोसिटी यानी एट द हाईएस्ट पॉइंट उसका जो लास्ट यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेक्शन की अगर बात करें, जब आपने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो उस वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, यानी इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है या मंदन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, तो मंदन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसका वेग लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे वापस लौटना शुरू करेगी, तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गतिशील होगी तब उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जिस ऊंचाई पर से चलना उसने प्रारंभ किया तो वहाँ से अगर वस्तु विराम अवस्था से गिर रही है, बहुत सारे सवालों में भी आप देखेंगे कि वस्तु रेस्ट वेलोसिटी, रेस्ट स्टेट से आ रही है, तो उसमें सवाल का मतलब ये होता है कि अगर वस्तु विराम अवस्था से आ रही हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी देखेंगे वो कितनी देखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। ये सवाल में छुपा हुआ होता है। यहाँ इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में अगर वस्तु विराम अवस्था से गिर रही हो या विराम अवस्था से चल रही हो तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी u का जो मान है, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो कितना लेना है, आपको ज़ीरो लेना है। ठीक है, तो इसमें जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसका वेग लगातार बढ़ेगा और वो किसी न किसी वेग से, यानी उसका अंतिम वेग उस कंडीशन में शून्य नहीं होगा। क्लियर दैट। ठीक है, तो अब जब वस्तु पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिर रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, उस कंडीशन में ए के प्लेस पर जी प्रयोग किया जाता है। ये जी क्या है, जी जो जी है आपका है गुरुत्व त्वरण। ठीक है, गुरुत्व त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अगर डायमेंशंस की बात करें, विमीय समीकरण की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, आपका LT-2 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पिछले वाले वीडियो में सब ये बता चुका हूँ। आप पिछले वाले वीडियोस, जितने भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं वो सारे के सभी इम्पोर्टेंट हैं। ऑल आर इम्पोर्टेंट वीडियो। जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स की परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को दे रहे हैं, वो सभी वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन कंडीशंस के लिए गति के समीकरणों का रूप कैसा होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, यानी उसका वेग लगातार क्या हो रहा हो, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, तो त्वरण के लिए हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो गति के ये समीकरण जो आप देख रहे थे उसमें सिर्फ क्या होगा कि वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ए की वैल्यू किसके बराबर कर दो, जी के। ठीक है भाई, तो v बराबर u+at था, तो ए की जगह पर आपने क्या कर दिया, जी कर दिया, तो v = u+gt हो गया। दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चेंज ये है कि s जो विस्थापन दिखा रहा था पृथ्वी तल के लिए, अब आप क्या करेंगे, उसको ऊंचाई के रूप में यानी h के रूप में दिखा देंगे, हाइट के रूप में दिखा, तो s की जगह पर h, तो एक ही रूप है, सिर्फ क्या है उसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, उसको चेंज कर दिया, बस s की जगह पर क्या ले लिया, h ले लिया। ठीक है, अब देखें आगे, तो h = ut+12, वही a की जगह पे gt²। इसी तरह से तीसरे वाले समीकरण में a की जगह पर g और s की जगह पर h प्रयोग किया गया।
वहीं अगर बात करी जाए मंदन के बारे में, यानी जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, उसका वेग लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो त्वरण ए है उसकी जगह पर आप -g प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ऐसे ही -12 एंड -2gh। तो ये वाले जो समीकरण हैं समतल तल के लिए जब त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, ये समतल तल के लिए जब वस्तु में मंदन उत्पन्न हो रहा हो, ये वाले समीकरण जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी तल पर गिर रही हो या पृथ्वी तल के अधीन या गुरुत्व त्वरण के अधीन गति कर रही हो। ठीक है ना, भाषा कई तरह से बोली जा सकती है, कई तरीके से कही जा सकती है। तो ये वाले जो 4 प्रकार के 4 टाइप आपने पढ़े हैं, इन्हीं चारों टाइप में से कॉमन एक बात यह है कि वस्तु की जो गति होगी वो एक सरल रेखा में होगी, किसी कर्व शेप में नहीं होगी, किसी वृत्ताकार मार्ग पर नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, किसी वृत्तीय मार्ग पर नहीं होगी। ये सब जितने भी समीकरण आपने देखी हैं, ये सब समीकरण किसके लिए, एक सरल रेखा के लिए हैं। वो सरल रेखा में चाहे तो वस्तु का वेग बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गति के समीकरणों का ये रूप देखा। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। सवाल आगे जो आंकिक प्रश्न हम लोग देखेंगे उनमें इनका काफ़ी अधिक उपयोग है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत आए मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, कमेंट में कर दीजिए करिए। कुछ ही समझ में ना आ रही हो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, देखो इस समय देश की जो स्थिति है वो काफ़ी जटिल है, इस समय डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू वेरी मच।